हमारे साथ मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये हमारी सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है पहलगाम हमले के बाद, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो हम फिर से देखिए, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं तो आप भी नाम देके पूछिए, आप किस आप सवाल पूछ रही हैं आप। हाँ बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये पहलगाम हमले के बाद से ये बड़ी कामयाबी जो है हमारी सेना को मिली है, अभी क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? क्या आप सवाल मेरे से कर रही हैं या किसी और? बिल्कुल सर मोहम्मद अली सर, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से हमारी सेना को ये कामयाबी मिली है पहलगाम हमले के बाद से, अभी क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? जी, सबसे पहले तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सेना के लिए, हमारे बहादुर जवानों के लिए जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जानों पे खेल कर अपनी जानें जोखिम में डालकर हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाथ लगी है, क्यों ये हम लोग कल्टिवेट करते हैं, उसका बहुत नतीजा है। और जो हमारे जो बहादुर फौजी जो इसको अंजाम देते हैं उसका नतीजा है। और ये इंटेलिजेंस काफी टाइम से इनको लगी हुई थी, इनकी घात लगाकर पीछे गए हुए थे, अभी भी और भी बाकी हैं, और अभी और भी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दी अभी और मिलने बाकी हैं, और बख्शा किसी को नहीं जाएगा यहाँ पे बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में बहुत ही गंदा, खौफनाक, भयानक कायराना हमला ये आतंकियों ने किया था हमारे टूरिस्ट पे, तो गुस्सा तो वाकई बहुत ज्यादा है, हर किसी में है। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। अब आतंकी जहां पर भी बैठे हैं, अगर हमको सुन रहे हैं, कान खोल के सुन ले और ये खूब जान लें, भारतीय सेना इनको नहीं छोड़ेगी। खदेड़ खदेड़ के एक एक को वहां से निकाला जाएगा। और देखिए, कई बार हम अनुमान लगाते हैं एक स्पेकुलेशन कि यहां पर इस इलाके में ये हमला हुआ था, तो हो सकता है इस हमले से वो आतंकी लिंक्ड हो। मेरा ऐसा मानना है कि हर हमले से हर एक आतंकी लिंक्ड है, हर तरीके से, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है कोई आतंकी, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं और केस की बात कर रहा हूं। जैसे कि फर्ज करिए किसी जगह पे अगर कोई आतंकी हमला होता है और पहले हुआ था, जैसे कि मैं अखनूर बॉर्डर इलाके में था, अखनूर में टाइम ये घटना हमको तुरंत अखनूर में, अगर हम एक अगर हम एक ऑपरेशन करके हम कहेंगे कि यार ये वो आतंकी था जो उसके बारे मुझे तो कोई श्योरिटी नहीं होगी, चलाया। और जिस तरीके से आर्मी खदेड़ खदेड़ के एक एक आतंकी को वहां से निकालेगी, मेरे को पूरा भरोसा है कि पूरा यकीन है इस बात का कि जितने भी आतंकी और आतंकी के जो हेल्पर हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनको पनाह मिलती है, खाना मिलता है, इनको शेल्टर मिलता है, इनके जो वहां पे उनको जो कहेंगे कि ऑफ ग्राउंड वर्कर्स जो इनके लिए काम करते हैं, जो इनको खबर देते हैं, तो उनको एक एक को खबर मिलेगी, हमें खबर मिलेगी, आर्मी को पूरी खबर मिलेगी, और किसी को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, कोई रहम नहीं दिखाएंगे किसी में भी। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, एक और पहलगाम हमले का हम क्यों इंतजार करें? एक और पुलवामा का हम क्यों इंतजार करें? एक और 26/11 का हम क्यों इंतजार करें? 13 दिसंबर का हम क्यों इंतजार करें? कोई हमला होएगा तभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हम अभी एक एक आतंकी को पकड़ पकड़ के खदेड़ कर लेकर निकल के लाएंगे। जी। और इसी कड़ी में अली साहब, जब हम बात करते हैं, चूंकि जिस तरीके से जब पहलगाम अटैक हुआ था तो सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि हम बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, 100% सटीक है आपका कहना। तो सरकार की तरफ से भी ये बयान बहुत ही क्लियर था, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि देखिए, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं है। हमारा मुल्क ऐसा है, शांतिपूर्वक मुल्क है, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये छेड़ ये आते ही है यहाँ पर पाकिस्तान से दहशत गर्दी फैलाने के लिए, गंद फैलाने के लिए। बिल्कुल।
नापाक मंसूबों से आते हैं, इनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। और सरकार ने ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी और अभी भी मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से भूतपूर्व फौजी होने के नाते कि अभी भी मेरा दिल करता है कि मैं वर्दी डालूं और सीधा जाऊं सरहद पे, जाऊं बॉर्डर पे, और जहां पर ये ऐसे नापाक लोग वहां बैठे हों इनकी धज्जियां उड़ा दूं बिल्कुल वहां पर। जी।